बोकारो जिला का, बोकारो जिले में 5 विधायक आते हैं, इसीलिए थोड़ा सा चलना है बहाने से। आइए तो अच्छी बात है। आप 1000 बार पियेंगे तो नहीं कर पाएंगे, जो मदद आप मांग रहे हैं 1000 बार पियेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। जयराम महतो का घमंड देखिए, बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े टाइगर। जी हाँ, यही है हमारा आज का वीडियो, यही है हमारा आज का वीडियो का टाइटल। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, लिखा होगा जयराम महतो का घमंड देखिए, बर्बादी के रास्ते पर टाइगर। और यह बात बिल्कुल सच है या बिल्कुल गलत, यह तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा तमाम टाइगर जयराम महतो के समर्थक, तमाम झारखंडी लोगों से कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग कुछ भी कमेंट कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करने से पहले चाहते हैं कि आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा देते हैं। चूंकि वीडियो क्लिप देख लीजिएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा, उसके बाद जब मैं बोलूंगा तो वो क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं, तो देख लीजिए। डीसी मैडम को हम बोल दिए, आपका आवेदन हम डीसी मैडम को नहीं दिए, तो इसके लिए आप विधि आप कोर्ट जाइए। विधायिका का विषय नहीं है, देखिए मीडिया लोग भी इनसे पूछिए। देखो बहन, एक सिस्टम होता है, आपकी आंसू का दर्द हमें भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम क्या करें। कोशिश का सवाल नहीं, आपके सामने डीसी से बात की है, हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है मेरी बहन। अभी सुनिए, मेरा बात सुनिए। जिद करने होगा, हम भाई हैं, आप बहन है, हम विधायक के तौर पर बहन के तौर पर बात कर रहे हैं, जिद मत कीजिए। मेरी बात सुनिए, अभी 4 लाख सुनिए मेरी बहन, 4 लाख स्टूडेंट बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, बैठे हाँ या ना। 4-5 लाख लोग मैट्रिक इंटर के सब पास होते हैं, तो आप दौड़े हैं, अच्छी बात है, आप दौड़े हैं, आपने लॉन्ग जंप भी किया है, आपने हाई जंप भी किया है, लेकिन आपका मेरी बहन आपका नाम मेरिट में नहीं आया है, और उसके लिए विधायक दोषी नहीं है। बात को समझिए। आप दोषी नहीं है, फिर ठीक है, बार हम आपको जवाब दे चुके हैं इस विषय में। मेरी बात भी तो प्लस आपका क्या सुनेंगे, बोलिए क्या सुनेंगे बहन, बोलिए। आप ये विश्वास कर रही हो, हाँ। तो फिर मेरी बात विश्वास क्या नहीं कर रहे आप। अगर आप कोई एविडेंस भी नहीं दे रहे हैं, आप अपना आप सिर्फ पूरा मीडिया को दिखाई नहीं, आप बार बार आते हैं, लोग विधायक से कल सवाल करेंगे, कहाँ वेयर इज योर लिस्ट। ये मेरा काम नहीं है बहन। आप ना आप अपना नहीं देखो बहन, ना आप अपना ये शो कर रही कि आपने रनिंग कितना मिनट में पास किया है, ना आप अपना फिर नहीं दिखा रहा है। सुनो बहन, हमारा छानबीन का जिम्मा नहीं है बहन। हमारे दर्जनों भाई जिला पुलिस में है, और वहाँ जो धनबाद का रणधीर वर्मा स्टेडियम है ना बहन, वहाँ टांग देता था कि संजय कुमार महतो 28 पॉइंट लेके आए हैं। गाँव का सवाल नहीं है, आपके विषय का मदद का सवाल नहीं है। आप हर चीज में जिद कर रही है, जिद के वो विषय होता है। आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है बहन। डीसी मैडम से मिलिए, विधायक दोषी नहीं है मैडम। देखो हम विधायक दोषी नहीं है, हम क्यों क्या करेंगे, न्यायालय चलिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। भाड़ा नहीं होगा हम भाड़ा देंगे, वकील नहीं होगा हम वकील देंगे। आप एविडेंस लाइए, एविडेंस लाइए। हर चीज नहीं होता है ना। अभी लोग अगर देखेंगे कि एक लड़की आई है तो लोग जैन में तो ये सोचेंगे विधायक जी की क्या बात कर रही है। नहीं, सबको नहीं, इधर कर क्या बोलिए आप। नहीं, आप 1000 बार भी आएगा बहन तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब 1000 बार भी आएगा तो बिल्कुल ये आपका होमगार्ड वाली का मामला है, तो हम जो होम डिपार्टमेंट है वो देखेंगे। या तो अगर आप असंतुष्ट हैं, सुनिए आपको बता रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम भी बता रहे हैं, और साधो बात कहेंगे, उनका 1 नंबर कम था और किसी का उनका 1 नंबर ज्यादा था, तो उनके जगह पर किसी और का नौकरी हुआ तो कोर्ट में लेकर अपना नौकरी लिए। तो विधायिका से ऊपर अब न्यायपालिका को आप जाना होगा, वहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी, हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन आप ये जो करते हैं बहन, या मीडिया भी सुन रही है, मीडिया के सामने कह रहे हैं, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने अरे फिर आप वही चीज परेशान हम भी हैं, आप नहीं आप पूरे राज्य। अभी सुनिए ना मेरी बहन, मेरी बात सुनिए, इस राज्य में 4 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे, सभी पास नहीं करेंगे, कुछ लोग फेल हो जाएंगे। आपका नाम मेरिट कहाँ का क्या एविडेंस है, प्रूफ क्या है? मेरिट में नाम आता तो नौकरी पे चले जाते। मेरिट ही तो विषय है, अगर मेरिट में नाम नहीं आया है तो आप धांधली हुआ है तो मीडिया, आप मीडिया को एविडेंस दीजिए। मेरे पे मदद कर सकते हैं, क्या मदद चाहती है? नौकरी हुआ उन लोग को छानबीन कीजिए, आपको साफ पता चले। सुनिए ना एक बात सुनिए, जेपीएससी में धांधली हुआ, लोगों ने प्रूफ दिखाया कि धांधली हुआ। जेएसएससी में धांधली हुआ, लोगों ने प्रूफ दिखाया धांधली हुआ। ओके दीदी, मैट्रिक परीक्षा में धांधली हुआ, लोगों ने प्रूफ दिया मीडिया को, विभाग को कि धांधली हुआ है। आप कोई प्रूफ दो मेरी बहन, ऐसे जिद करने से नहीं होगा। कोई प्रूफ, धांधली कैसे हुआ, आप कैसे, क्या आधार है धांधली का? फिर बोल रहे हैं हम वो नहीं करता ना, एक विधानसभा का नहीं हो, पूरे बोकारो जिला का, बोकारो जिले में 5 विधायक आते हैं, इसीलिए थोड़ा सा चलना है बहाने से। आइए तो अच्छी बात है। आप 1000 बार पियेंगे तो नहीं कर पाएंगे, जो मदद आप मांग रहे हैं 1000 बार पियेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। आप हमें अच्छा कहें बुरा कहें, आपका नाम मेरिट में ही नहीं। मेरिट में मेरा नाम रहता
मेरा नौकरी लग जाता है ना। नहीं है तो अगला एग्जाम का तैयारी कीजिए। चलिए, आपने जो वीडियो क्लिप देखा, इस वीडियो क्लिप में आपने क्या देखा? एक लड़की जो बार बार जयराम महतो जी से कह रही है कि मुझे न्याय दीजिए, मुझे न्याय दीजिए, और हमारे टाइगर जयराम महतो जी कह रहे हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, आपको न्यायपालिका के पास जाना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वीडियो के बाद जितने भी हमारे टाइगर जयराम महतो के विरोधी हैं, वो टाइगर जयराम महतो पर हमलावर हो गए। मतलब बोलने लगे कि टाइगर का घमंड देखो, जयराम महतो घमंडी हो चुके हैं, अब बर्बादी के रास्ते पर जयराम महतो चले गए हैं। बताइए कि किस तरीके से एक लड़की न्याय मांगने के लिए गई है, लेकिन टाइगर जयराम महतो जो है उस लड़की का मदद नहीं कर रहे हैं, उसको भगा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले हम इसका जवाब देना चाहेंगे। देखिए, ये आपको भी पता है कि पूरे झारखंड में अगर कोई विधायक, इकलौता एकमात्र विधायक अगर कोई न्याय दे रहा हो, जो जनता के लिए सच में मसीहा हो, गरीबों का मसीहा हो, जो जनता के लिए सच में खड़ा हो पा रहा हो, तो वो सबको पता है कि वो हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो है। अब उस लड़की को भी ये पता चला। उस लड़की का समस्या क्या है, पहले हम आपको बता देते हैं। दरअसल बात यह है कि उस लड़की का एग्जाम निकल गया, दौड़ भी निकल गया, लॉन्ग जंप भी निकल गया, हाई जंप भी निकल गया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। शायद वो पुलिस परीक्षा की स्टूडेंट होगी, पुलिस भर्ती के लिए उन्होंने एग्जाम दिया होगा, दौड़ दिया होगा, शायद मैं बता रहा हूं। तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो नौकरी नहीं हुआ। अब उस बहन को यह लग रहा है कि इसमें कुछ धांधली हुआ है, इस वजह से जब चूंकि मेरा एग्जाम निकल गया, मेरा दौड़ निकल गया, मेरा हाई जंप, लॉन्ग जंप, जब सब कुछ तो मेरा हो ही गया, फिर मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? तो उस बहन को लग रहा है कि मेरे साथ धांधली हुआ, उस बहन को लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ इसमें घोटाला घपला हुआ है। और उनको पता है उस बहन को कि टाइगर जयराम महतो ही है जो न्याय दिला सकते हैं। तो वो बहन ना आओ देखे न ताओ पहुंच गए टाइगर जयराम महतो के पास। अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले भी वो एक बार पहुंच चुकी थी, जहां पर टाइगर जयराम महतो ने उन्हें अच्छे से समझाया था कि मेरिट लिस्ट में नाम आना अलग बात होती है, दौड़ निकालना, लॉन्ग जंप, हाई जंप निकालना अलग बात होती है। जरा सा मैं भी आप लोगों को इस पर क्लियर कर देता हूं। देखिए, मान लीजिए मैं हूं और आप हैं, मुझे मिला 2 नंबर, आपको मिला 3 नंबर, तो जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें मेरिट लिस्ट में जिसका सबसे ज्यादा नंबर आया हो उसका नंबर के हिसाब से उसका नाम ऊपर में आता है। मान लीजिए 100 बच्चे का भर्ती लेना हो, मान लीजिए 100 बच्चों को पुलिस में भर्ती लेना हो, और मान लीजिए कि परीक्षा में, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में कम से कम मान लीजिए 200 बच्चे जो है वो सिलेक्टेड हो चुके हैं, मतलब 200 बच्चे पास हुए। 200 बच्चे ऐसे थे जिनका लॉन्ग जंप भी अच्छा था, हाई जंप भी अच्छा था, दौड़ भी अच्छा था, परीक्षा भी अच्छा था, 200 बच्चे का। लेकिन 200 बच्चे का तो भर्ती नहीं लिया जा सकता है। कितने बच्चे का भर्ती लिया जा सकता है? क्योंकि 100 भर्ती ही है हमारे पास, क्योंकि 100 सीट ही है मेरे पास, तो 100 बच्चे को ही लेना पड़ेगा ना। तो जो 100 बच्चे हुए उसको 200 में से कैसे छाटा जाएगा? क्योंकि 200 बच्चे पास हुए, लेकिन लेना तो 100 को ही है ना भाई। तो 100 बच्चे को कैसे छाटा जाता है? ऐसे छाटा जाता है कि जो इन 200 में ऊपर सबसे ज्यादा जिसका नंबर आएगा, सबसे ज्यादा, पहले उसका सिलेक्शन होगा, फिर उससे थोड़ा नंबर जिसका आएगा उसका सिलेक्शन होगा दूसरा नंबर, फिर उससे थोड़ा कम उसका तीसरा नंबर, फिर उससे थोड़ा कम चौथा, फिर उससे थोड़ा कम पांचवा, ऐसे ऊपर में जो सबसे ज्यादा नंबर लाए हुए होगा 200 बच्चों में से सबसे ज्यादा, उसका 1 नंबर पे आएगा नाम, और इसी थोड़ा थोड़ा कम करते 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 100 बच्चों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा, और बाकी जो 100 बच्चे बचेंगे उनको हटा दिया जाएगा। यह होता है मेरिट लिस्ट। तो ये जो बहन है हमारी, बहन का नाम इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि पास तो ये कर चुकी है, लेकिन इनसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे जो है वो उस सीट में फुल हो चुके होंगे। उन लोगों का नाम जैसे आया होगा, जितना वैकेंसी रहा होगा, जितना सीट रहा होगा, फुल हो गया होगा। अब इसी वजह से इस बहन का नाम नहीं आया। अब ये बहन जबरदस्ती कह रही है टाइगर जयराम महतो जी से कि नहीं, कुछ धांधली हुआ है, कुछ घोटाला घपला हुआ है, आप मेरी मदद कीजिए। तो जयराम महतो जी तो कह रहे हैं
कि मैं तो मदद कर ही रहा हूं आपका, आपको वकील चाहिए था, आपको मैं वकील दूंगा, आप न्यायपालिका में चलिए, अदालत चलिए, कोर्ट चलिए, मैं वहां भी साथ चलूंगा, आपके लिए मैंने डीसी से बात भी किया है, आप कुछ प्रूफ तो दीजिए जिससे ये पता चल सके कि सच में घोटाला हुआ है। अब प्रूफ क्या? मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसका सिलेक्शन हो चुका है, उसका नंबर आया है 25 और जो बहन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ इनका नंबर आया है 26, तो ये हो गया प्रूफ कि उसका 25 नंबर में सिलेक्शन हो गया, मेरा 26 नंबर आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये प्रूफ अगर रहेगा तभी ना कोई मदद कर पाएगा। तो जयराम महतो कहां से गलत है? जयराम महतो तो कह रहे हैं कि मुझे प्रूफ दीजिए, एविडेंस दीजिए, मीडिया के सामने एविडेंस दीजिएगा तब ना हम मानेंगे कि घोटाला हुआ है, तब ना आपके लिए लड़ेंगे या कुछ होगा। लेकिन बहन जो है जिद पे अड़ी है कि नहीं 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 नहीं, और इसी बात को लेकर के अब जयराम महतो से वो लगातार बार बार मिल रही है और लगातार मीडिया जब आ रही है तभी वो सामने चले जा रही है बहन। इस वजह से जयराम महतो को भी गुस्सा आ जाता है कि भाई आप बहन आप जिद कर रही हैं, हम आपसे जो समझा रहे हैं आप वो समझ नहीं रही हैं। अब इससे जयराम महतो के छवि पर असर पड़ेगा, लोग ये कहेंगे कि जयराम महतो देखिए घमंडी हो गए हैं, बर्बादी के रास्ते पर चले गए हैं टाइगर, जबकि ऐसा बात नहीं है। टाइगर जयराम महतो घमंडी नहीं है और वो बर्बादी के रास्ते पर नहीं, आबादी के रास्ते पर है। कल को टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री बनेंगे झारखंड के, उस रास्ते पर है वो। लेकिन जो विरोधी है, जो जयराम महतो का विरोध करने वाले हैं, जिनका कोई काम धंधा नहीं है, बस सिर्फ जयराम महतो का विरोध करना है, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना है, वो लोग तो बोलेंगे ही क्योंकि उनका काम यही है। लेकिन ये सच है कि जयराम महतो ने उस बहन के साथ जो किया वो सही किया। उनसे वो उनको तो कह भी रहे कि बहन मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए, लेकिन बहन समझने का नाम नहीं ले रही। तो इसमें जयराम महतो का क्या गलती है? जयराम महतो मांग रहे हैं कि आप हमको प्रूफ दीजिए, हम लड़ेंगे। और ऐसे भी जयराम महतो के पास तो कितनी सारी समस्याएं और भी हैं, उन पर भी तो ध्यान देना है। बेचारे अपने पार्टी के इकलौते विधायक है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो उस बहन को चाहिए कि खुद जो है, अगर उनको लग रहा हो कि घोटाला हुआ है, घपला है, कुछ भी अगर लग रहा है, धांधली है, हम सब उनके साथ है। आप बस एक प्रूफ लेकर आइए और फिर देखिए कि कैसे हम सरकार को हिला देंगे। हम, आप, जयराम महतो जी सभी मिलकर के आपके लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन आपको सबूत लेकर आना पड़ेगा। तभी साबित कीजिए कि हाँ घोटाला हुआ है, तब ना कुछ होगा जी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कैसे लगे वीडियो बता दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।